जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डेली जैसा कि हम सब करते हैं कि एक कोई भी एक क्वेश्चन अराइज होता है उसका आंसर करने की मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा ही कुछ आज भी हम सब करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप सबका आज का भी इंटरेक्शन वैसा ही अच्छा होना चाहिए। तो हम सब बारी-बारी से जिन्होंने भी अपने हैंड रेज़ किए हैं उनको एक-एक नंबर वाइज़ ओपन करेंगे और उनसे देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। सभी को बहुत-बहुत नमस्ते। बिंदु भास्कर जी नमस्कार। जी मैम। जी। फर्स्ट वन श्यामा दुबे जी। श्यामा जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। श्यामा दुबे जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आपके तरफ से श्यामा जी और म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। इनको गाइड कर दीजिए कैसे इनको ऑन करना है। शायद समझ नहीं पा रही हैं ये। जी, सामने एक माइक ऑफ ऑन हो गया है। जी, कीजिए क्वेश्चन आप अपना। जी, नमस्कार मैम। जी, जी, नमस्कार। मैडम बताएँ। पीसीएम फर्स्ट से हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं पर कभी नेट प्रॉब्लम, कभी कुछ हुआ इसलिए मौका नहीं मिल पाया। नहीं तो ऐसे में आप क्या किया करें कि इसका जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें टाइप कर दिया करिए। जी, तो वहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है? जी, चलिए जी, कोई बात नहीं। आप अभी इसमें जुड़ी हुई हैं तो आप यहाँ से पूछ लीजिए। जी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि वो जो मेमोरी बूस्ट के पॉइंट जो है वो किस तरह से कलर उसमें काम करते हैं जिससे मेमोरी बूस्ट होती है? अ, एक बार सवाल रिपीट करें। मैडम मेमोरी बूस्ट के जो पॉइंट है हाँ जी, H8 और LU9 वो कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में कि मेमोरी हमारी बढ़ती है? बढ़िया। देखिए हमारी मेमोरी वीक कैसे होती है? क्या कारण है? जी, मेमोरी तो सबकी एक जैसी होती है। जी, ऊपर से जो हमें पावर मिली है वो सबको एक समान ही मिली है। जी, अब आप देखें कि हम ये बोलते हैं कि हमारी मेमोरी कमज़ोर है। जी, अगर हम आपको एक मूवी दिखाएँ, जी, उस मूवी को हम एक बार ही दिखाते हैं, ज़्यादातर। जी, ऐसा नहीं जी, होता कि उस मूवी को आप एक दिन में कई-कई बार देखते हैं या उसको जी, रटते हैं। जी, लेकिन उसके डायलॉग्स, उसके गाने और उसकी जी, पूरी स्टोरी आपसे कोई कभी भी पूछ सकता है। जी, और देखते एक बार ही हैं, लेकिन हम जी, उसको 11 साल, 12 साल बाद भी अगर आपसे पूछें कि आपने वो मूवी देखी है क्या? तो आप तुरंत जी, बोलेंगे हाँ, हाँ, देखी है। अच्छा जी, हाँ, वो है ना इसमें ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, इसमें जी, यहाँ का सीन है ये और ये स्टोरी है उसकी। जी, तो जी, आपने उसको कितने बार याद किया? एक बार भी नहीं। हमने याद नहीं किया। लेकिन याद तो हो गया। लेकिन जी, डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो हम भूल गए। जी, ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें नंबर 1 आता है हमारा इंटरेस्ट। जी, उसको मूवी को जो हमने देखा था, किसी ने हमें फ़ोर्स नहीं किया था। जी, हमने अपने मर्ज़ी से देखा था, उत्साह के साथ देखा था। इतना उसमें डूब के देखा था कि अगर उसमें कोई ऐसा इवेंट आता है जिसमें सामने वाला रो रहा है, तो हमारी आँखों में आँसू आ जाते हैं। मतलब हम जी, उसमें बिल्कुल एंटर करके अपने आप को वहीं पर रख देते हैं। जी, ठीक? उस समय हमें जी, अगर कोई आवाज़ दे, किसी काम के लिए, जी, वो भी हमें नहीं सुनाई देता। जी, जी, वो बार-बार बोलता है, "क्या हुआ? आपको सुनाई नहीं दे रहा है? कान में प्रॉब्लम आ गई है आपके?" लेकिन हमें होश नहीं होता क्योंकि हम उसमें डूब चुके होते हैं। जी, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है जी, या कोई ऐसी बात आती है, तो हमारे पास एक साथ कई काम होते हैं। एक जी, बार में हम एक काम कभी नहीं करते, मल्टीटास्कर होते हैं। जी, ये काम कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर वो कर लिया। तो उसमें इतना इंटरेस्ट के साथ एक तो काम नहीं करते। जी, इंट्यूशन भी इतना वो नहीं होता, तो हमारी मेमोरी कम हो जाती है।
जी, भूल जाते हैं। मेमोरी तो कम नहीं होती लेकिन हम भूल जाते हैं भूल क्योंकि जाते हैं। हैप्पी में था। वो सीक्वेंसली अरेंज्ड है मूवी, आपने बैठा, आप बैठ करके इंटरेस्ट के साथ उसको पूरा देख जाते हैं। जी, तो ये रीजन है। अब प्रॉब्लम आती है कि ये पॉइंट काम कैसे करते जी, हैं। अगर आपके ब्रेन में हीट बहुत ज्यादा हो, जी, है ना, तो चीजें समझ में तो आ जाएंगी लेकिन टिक ना पाएंगी, वो इधर उधर स्कैटर्ड फॉर्म में हो जाती है। तो जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। जी, तो वो जो बिखराव है उसका, स्कैटर हो रहा है, वो एक जगह पे सुरक्षित हो जाता है। और चीजें जो, अगर हम आपको कोई इमेज दिखाएं जोर जोर से हिलाते रहें तो आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख लेकिन पाएंगे। उसी को अगर रोक के रख दें तो दिखने लगती हैं। तो ऐसे ही जब हम जी, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, वो ठहर जाती हैं, उस ठहराव के कारण हमें वो चीजें फिर से समझ में आने लगती है। अगर हम बात करें H9 और LU11 की, जी, तो इसमें हमने क्या किया, मेमोरी के प्रकार अलग अलग हैं। ये H9 LU11 जी, वाला वो मेमोरी है जिसमें जी, वो रुकता ही नहीं। एक तो होता है कि हम याद करते हैं, याद नहीं होता। एक होता है जी, हम याद करते हैं, याद हो जाता है, रुक नहीं पाता, निकल जाता है। एक होता है हमको भूल समझ जाते। ही नहीं आता। जी, तो ये जी, क्या है, हमें याद नहीं होता, समय पर रिकॉल नहीं होता। तो समय पर वापस जो चीजें आती हैं लेकर के, वो विंड जी, होती है। इसीलिए जी, यहाँ पर विंड के पॉइंट को लिया गया है। तो ये इसका रेशनल होता है। जी। अच्छा मैम, मैडम और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि वेट गेन और वेट लॉस में ये कलर कैसे काम करेंगे और किस पॉइंट वेट पे गेन करेंगे? और वेट लॉस पर हमारे पास करीब 1 साल से लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं, आप इस पर वीडियो बना दीजिए। यूट्यूब में हजारों वीडियो पड़ी हुई हैं, हम चाहते हैं कि आप बना दीजिए। जी, फेसबुक पर लाइव में आई थी तो वहां मैंने ये आप ही लोगों की डिमांड पर थोड़ा सा बताया भी था। जी, लेकिन अगर आप इसके बारे में एक पॉइंट पूछें या दो तीन चार पॉइंट पूछें तो पॉसिबल नहीं है। जी, सच्चाई ये है, जी, क्योंकि वेट गेन के या वेट लॉस के कोई एक निश्चित कारण हो तो बता दिया जाए जी, कि सही हाँ है। ये हो रहा है, सिर में दर्द है, अच्छा इस तरफ ये पॉइंट लगाइए, ठीक हो गया। लेकिन जी, वेट गेन या वेट लॉस ये तो आज के टाइम में महामारी का रूप लेके आ रही है। जी, हर आदमी वेट गेन से परेशान हो रहा है। लॉकडाउन में और ज्यादा समस्या आई है। तो सबसे जी, पहले तो हमको इसका कारण ढूंढना पड़ेगा ना। जी, थायराइड भी हो सकता है, जिसको भूख ज्यादा लगती है, हमेशा खाते रहते हैं, उनका हो सकता है। डिप्रेशन में भी हमारी भूख बढ़ जाती है और हम जी, बार बार उस स्ट्रेस से बचने के लिए खाते रहते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं। कोई जी, बीमारी हो गई आपको, शरीर में सूजन आ गया, पेशाब कम हुई, वो अंदर रुक गई, तो इन सब से वजन बढ़ता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले का वजन किस वजह से बढ़ा है, तो हम कैसे उसको पॉइंट सजेस्ट कर सकते हैं। जी, तो ये रीजन है जिसकी वजह से पहले तो पॉइंट सेट होना। और ऐसा जी, नहीं कि जी, वेट अगर किसी का गेन हो रहा है तो ठीक नहीं होगा, होगा, लेकिन उसके लिए पूरी स्टडी आपको करनी पड़ती है। अच्छा, पूरी स्टडी करने के बाद एक खास प्रोटोकॉल तैयार होते हैं और उसके बाद आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक ने ये पहला केस था मेरे लिए, जहाँ पेशेंट मेरे सामने नहीं था लेकिन वो बहुत ज्यादा ईगर था कि हम ट्रीटमेंट लेंगे। वो हैदराबाद के, और वेट था उनका 148 केजी, और वो हमारे पास आ भी नहीं सकती थी और मैं कहीं जाती नहीं हूँ ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। ये तो मजबूरी कहें या जो कहें कि लॉकडाउन में ऑनलाइन जैसी व्यवस्था करनी पड़ रही, नहीं तो मैं संस्थान के अलावा कहीं नहीं जाती थी ट्रीटमेंट के पर्पज से। ट्रेनिंग के लिए गई, वहां अगर कोई पेशेंट आ गए उनको देख लिया, बाकी ऐसे पेशेंट के यहाँ जाके उनको ट्रीटमेंट कभी नहीं किया। बहुत रेयर, शायद इतने सालों में दो चार हो तो हो, नहीं तो नहीं। तब उनकी मजबूरी थी, वो आ नहीं सकती, मेरी मजबूरी मैं जा नहीं सकती। तो मैंने जी, उनका पूरा ऐसे ही फोन पे सुन करके उनका देखा तो उनका डाइट गड़बड़ था जी, और वाटर इनटेक में गड़बड़ था। तो मैंने कहा पॉइंट से पहले हमें इसका करेक्शन कराना होगा, तो वो करेक्शन मैंने कराया। और जी, उसके बाद थोड़े से पॉइंट दिए जो उनके डाइट वगैरह से रिलेटेड थे, और उनका जी, 6 महीने में ही वजन घटा था, 116 हो गया था। जी,
काफी घटा था, बिल्कुल। लेकिन वही है ना कि पहले उसके बारे में पूरा जानना समझना और तब फिर ट्रीटमेंट देना, तो ये होता है। अभी मैम लॉकडाउन में जो है एक्यूप्रेशर, वैसे मैंने 97 से जबलपुर हमारे संवेदना एक्यूप्रेशर परिषद जो वहाँ पे सीखा हुआ था, पर कभी कंटिन्यू रहा, कभी बच्चों के कोई किसी का वो है बोर्ड एग्जाम है, कहीं कुछ है, ऐसे करके जो है नहीं कर पाते थे। पर अभी हमने किया तो जो वेट लॉस वाला है, वो फैट डिजनरेशन के जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट लगा के 2-3 फायदा किलो करता है। वेट तो एक जन का कम हुआ है एक बिल्कुल, लेडी बिल्कुल। का। और तो वेट वही है गेन कि में वो आप जो सीरीज। आपके सामने पेशेंट है, आप उसको समझ रही हैं, देख रही हैं, जी उसके जी हिसाब से जी आपने पॉइंट दे दिया तो आराम मिल जी गया। जी जी। हाँ, तो देखूंगी मैम हम इसका कभी ये अभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर बनेगी वीडियो तो लंबी होगी, जी 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 पूरा सही है। डिटेल बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी को और ऐसे ही जा करके बांट देना वो उचित ना, मुझे उचित नहीं लगता, पता नहीं क्यों। वो सही कह रहे हैं आप। वो हाँ, हमने वो बुक वो देखी और हमने उसको लगाया तो उसको सही में फायदा मिल गया। नहीं और फायदा तो इसमें नो डाउट। जी जी। और जी, जी। मैडम हम तो जॉब में थे तो रिटायर हो गए, पोस्टल डिपार्टमेंट से, तो अभी हमारा एक सोशल सर्विस टाइप का ही मिशन है, तो वो 3-4 पेशेंट करते रहते हैं। और अभी आपका जो टीसीएम ज्वाइन किया और कलर थेरेपी ज्वाइन किया तो काफी विजन क्लियर हो गया, और जिसको कहते हैं कि ज्ञान चक्षु धीरे 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 खुल रहे हैं और जी, विजन क्लियर हो रहा है। तो मैडम आपका तो बहुत ज्यादा मेहरबानी है कि आप हम लोग को इतना अच्छा गाइड कर रही हैं, तो हम अच्छे से कुछ कर थोड़ा अच्छे से कुछ कर पा रहे हैं, ज्यादा तो नहीं कह सकते। यही सोच थी कि कम से कम जो भी कर रहे हैं वो ठीक-ठीक से कर पाएँ। जी 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 किसी भी चीज़ का वो उत्तर पूरी तरीके से देने में सक्षम हो। जी जी बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये बस उद्देश्य था, और आप जी सब तो जी साथी हैं, परिवार हैं, जी किसी पर जी कोई मैडम। एहसान नहीं किया जाता। जो कुछ भी हो वो गिव एंड टेक का रिश्ता होना चाहिए जब हम इस धरती पर आए हैं। जो जी हमारे पास जी है वो आप लीजिए, जो आपके पास है वो हम लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही है मैडम। ओके, तो आपको ऐसे नमस्कार। ही मार्गदर्शन मिलते रहे। थैंक नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार। नमस्कार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, नीलिमा पाटिल। नीलिमा जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। नमस्ते मैम, नमस्कार। नीलिमा बोल रही हूँ पुणे से। हुँ, मैम एक्चुअली ये जो वजाइनल ईचिंग है या इंग्वाइनल ईचिंग है, तो ऐसे काफ़ी पेशेंट में क्या होता है कि उनको कुछ हीट रहती है, जैसे स्टमक हीट है, कभी कभी एलाई ह्यूमिड हीट है, तो वो निकालने के बाद में रिलीफ मिलता है, पर फिर बाद में फिर से उनको ईचिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम किस तरह से ट्रीट करें, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन कीजिए ना। आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन और वंडरफुल है, और इसके आंसर से आप बहुतों को एक नया मार्ग दिखा पाएँगे। देखिए, हम्म। वेजाइना में इचिंग होने का कारण क्या है? इन्फेक्शन। जी। ये इन्फेक्शन आया कहाँ से? उसके कारण का पता लगाना पड़ेगा पहले। हम्म। पॉइंट हम करते हैं जब हमें उचित कारण का पता चल जाता है। तो अब यहाँ आइए, कारण का पता लगाते हैं। अगर हम वेजाइना, एनस और यूरिन का रास्ता देखें तो कहाँ है? सबसे पीछे हमारा होता है एनस, जी। और आगे की तरफ होता है हमारा वेजाइना, ठीक? हाँ। और पेशाब का रास्ता भी वहीं पर है, आगे की तरफ ही। बिल्कुल। जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं और वॉश करते हैं, मल त्याग के बाद जब हम अपने गुदा द्वार की सफाई करते हैं, शौच के बाद अपनी सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं? हमारा हाथ आगे की तरफ से नीचे जाता है। 99% लोगों के साथ ये है। आगे से हम हाथ नीचे ले जाते हैं और पीछे से आगे की तरफ उसको वॉश करते हैं, ऐसा होता हाँ। है। जी। अब जो इन्फेक्शन है वो कहाँ किस प्रकार का होता है? ज्यादातर आपको ई कोलाई का मिलता है, और यही ई कोलाई आपके एनस में यानी आपके स्टूल में भी पाया जाता है।
तो हमने पीछे से आगे की ओर जब उसको मूव किया तो जो हेयर्स होते हैं उनमें अगर कभी कभार थोड़ा सा भी स्टूल पार्टिकल चिपका रह गया, या बैक्टीरिया वायरस के लिए तो बहुत ही छोटी सी स्थान चाहिए, हमारे हाथों में लगा हुआ है वो बैक्टीरिया वायरस भी है, क्योंकि जो आपका स्टूल है उसमें 80% बैक्टीरिया के डेड बॉडी है और 20% आपका बाकी पार्टिकल है। तो हमारे हाथों में फुल ऑफ बैक्टीरिया है उस समय, डेड भी है और लाइव भी है। तो हम उनको जब आगे की ओर करते हैं तो उनमें से अगर थोड़ा भी पार्ट आगे रह गया, एयर में ट्रैप हो गया वैसे भी, तो वो हमें ल्यूकोरिया या ईचिंग जैसी समस्याओं को जन्म देता है। हाथ तो आपने बिल्कुल। बाद में धो लिया, लेकिन वहां की सफाई हम में से अधिकांश लोग नहीं करते हैं। यूरिन जाने के बाद साफ सफाई तो कर ली, लेकिन नहाते समय रेगुलर नियम से शायद ही कोई साफ करता हो। हाँ, शहरों में भी थोड़ी जागरूकता आई तो ये सारी चीजें भी होने लग गई, लेकिन अभी भी ज्यादातर संख्या ऐसी है जो यूरिन पास किया और वापस आ गए, या स्टूल पास किया, एक ही हाथ से पीछे से आगे की ओर ले आए और उसके बाद उसको फिनिश कर दिया। हाथ तो धो लिया, लेकिन वहां के जो बैक्टीरिया वायरस है वो वैसे वैसे स्टिल पड़े होते हैं और यही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं। तो डॉक्टर जीसी अग्रवाल सर ने मुझे बताया था, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये बेटा तुम $1,000,000 पॉइंट याद कर लो कि कोई भी तुम्हारे पास यूटीआई का पेशेंट आए, कोई तुम्हारे पास वेजाइनल ईचिंग का आए या ल्यूकोरिया का है, 25-25 साल पुराना ल्यूकोरिया हो, ब्लड आता हो, स्मेल आती हो, कोई भी हो, तो एक बार सबसे पहले उसकी हाइजीन की हैबिट को जरा सुनो कि कैसा वो क्या करता है। बोला हम लाख सफाई कर लें, कभी कभी हम टॉयलेट में जाते हैं तो हमसे पहले जो करके आया था उसने पानी नहीं डाला, वो इन्फेक्शन वहां पर चिपका रह गया, या हमने पब्लिक टॉयलेट यूज किया, तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन खूब आते हैं और खूब परेशान करते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? छोटे बच्चे की तरह हमें फॉलो करना चाहिए। छोटा बच्चा जब क्लीनिंग प्रोसेस सीखना शुरू करता है तो पहला हाथ तो पीछे ही ले जाता है, लेकिन हम उसे डांट करके आगे करा देते हैं, जबकि बेस्ट वे वही है कि हम अपना एनस की सफाई आगे से पीछे की ओर करें, तो जो भी इन्फेक्शन है वो आगे के मार्ग तक नहीं जाएगा। और जब आप नहाने के लिए जाते हैं तब अच्छे से आगे के भाग की सफाई साबुन से कर सकते हैं, लेकिन उस साबुन का प्रयोग अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल अंदर अपनी उंगली के प्रयोग से साबुन वगैरह लगाएं, वो नहीं करना चाहिए। बाहर बाहर आप अच्छे से सफाई कर ले। अगर इतना कर लेते हैं केवल, तो आपके ल्यूकोरिया, यूटीआई और वेजाइनल ईचिंग ये हमेशा के लिए जड़ से गायब हो जाएगी, बिना किसी दवा, ऑइंटमेंट या किसी पॉइंट के। ठीक पर है? फिर अभी जो है इन्फेक्शन, तो उसके लिए फिर वो LISI और स्टमक के पॉइंट जो आपने जीक लेफ्ट और ऑर्गन्सन्स बोले थे वो देने? नहीं, अभी तो बाहर है तो हमें सबसे पहले यूटीआई का ट्रीटमेंट देना चाहिए और ये हाइजीन उनको सिखा देना चाहिए। उसी यूटीआई से इनका वेजाइनल ईचिंग और में भी आराम मिल जाएगा। मैम, पर शहरों में अभी ना वो फॉसेट और जेट स्प्रे यूज करते हैं टॉयलेट के बाद में, तो वो तो पानी पीछे से आगे की ओर ही जाता है। हाँ, तो और देख लिया, तो नहीं बाद में तो उसकी सफाई करिए, बाद में इमीडिएट उसकी सफाई कर डालिए। ये सारी चीजें हमारी सुविधा के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये हमें कितना बीमार कर रही हैं ये देखने की आवश्यकता है। राइट। जी, नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से बताया आपने अब मैडम। ये और मैंने दूसरा इनसे सीखा था। हम्म। मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही थी जिसको ल्यूकोरिया था, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो मैंने सर से पूछा कि ये क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा है, मेरा क्या ऐसा पोर्शन है जो मेरे से छूट रहा है। उन्होंने बोला हाइजीन का पूछा था, मैंने कहा नहीं पूछा। बोला क्यों नहीं पूछा, वो तो मेन है हमारा। तो सबसे पहले हमें इन पर भी बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मिली हुई है मुझे, वो बस मैं
आपको स्प्रेड कर रही हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है अभी भी। सो नाइस ऑफ यू मैम। ओके। मैम दूसरा मुझे पूछना था कि यंग बच्चे जो रहते हैं अभी तो उनका पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, चिड़चिड़ाते हैं, तो जैसे स्टमक हीट, लिवर हीट उनकी बढ़ती है, तो अभी वो हीट स्टेज में भी है, तो उनकी हीट कम करना चाहिए या उनको मतलब कैसे हैंडल करना चाहिए उनके ये इरिटेशन के लिए, लाइफस्टाइल के लिए? उनकी लीवर हीट ज्यादा प्रभावित होती है स्टमक से ज्यादा, लेकिन हम लिवर हीट को बहुत ज्यादा टच भी नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। यंग एज में तो बिल्कुल। और भी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हाई है, सब कुछ है, हीट उनमें होनी ही चाहिए और है, उसी के अनुरूप वो व्यवहार भी करते हैं। हाँ। रही थोड़ा बहुत जो इरिटेशन की बात, तो हमारे कैसे कहूँ, खराब नहीं लगे, मतलब ये थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि हमारी पेरेंटिंग, हम उनको कैसे हैंडल करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। हमने अपने सुविधा के लिए क्या किया, बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए, अपने से दूर करने के लिए मोबाइल बता दिया। वो मोबाइल लेकर के एक किनारे दिन भर रात भर पड़े रहते हैं। और इसमें मोबाइल में क्या होता है कि अगर आप मोबाइल यूजर है ना, आप अपने खुद को वॉच करिए। मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने देखा कि यस इट इज ट्रू, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के शुरुआती दौर, नहीं उसके पहले ही सुना था कि मोबाइल एक एडिक्शन हो चुका है। और इसके जैसे शराब के नशा मुक्ति केंद्र वगैरह होते हैं, ऐसे नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की मेमोरी और ब्रेन पर बहुत असर पड़ रहा है। तो ये मैंने भी यूज करके देखा और ये बात बिल्कुल सच है कि आपसे अगर आधा घंटा, 1 घंटा कोई मोबाइल अपने पास ले लेना, तो आपका रहना मुश्किल हो जाता है बगैर मोबाइल कि बस हमें चाहिए, एक बार बस देख लिया। सुबह उठते ही पहला हाथ आपका मोबाइल पर जाता है, टाइम देखने के लिए नहीं। टाइम देखने के लिए जाए तो ठीक है, लेकिन लेटे-लेटे कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आप निकाल देते हैं, ये देखने के लिए कितने लोगों के गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग मैसेजेस आपके पास आए थे। गुड नाइट किसने बोल दिया था कि आप सो गए, गुड नाइट भी नहीं देखा। तो सही अब है। इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा यूज़ करने से इसका जो रेडिएशन है, जो नए लेटेस्ट मोबाइल है उसमें एक ब्लू फ़िल्टर करके आता है, ब्लू लाइट फ़िल्टर। तो ये ब्लू लाइट फ़िल्टर सारे मोबाइल में तो नहीं होता, तो ये ब्लू ब्लू लाइट फ़िल्टर है क्या? तो इसमें जो ब्लू लाइट्स निकलती हैं, वो हमारे ब्रेन को एक्टिव करके रखती है। अगर आप ध्यान दें, जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जैसे ध्यान में बैठते हैं, तो लाल रंग की या पीले रंग की लाइट जला के नहीं बैठते। या तो बिल्कुल अंधेरा होता है या हल्की सी लाइट अगर है तो लाइट ब्लू कलर जलाते हैं। लाइट ब्लू कलर क्यों जलाते हैं? ताकि हमारा पिट्यूटरी पिनियल एक्टिवेट रहे। ध्यान में एक्टिवेशन के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, उसकी ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को एक्टिव बना के रखती है। तो अगर आप मोबाइल यूज करते-करते मोबाइल आपने रखा और सो गए, तो आपको नींद नहीं आएगी जल्दी, बहुत टाइम लगता है, रेडिएशन की वजह से। और दूसरा क्या होता है, जब नींद पूरी नहीं होगी, तो एक अंदर से अजीब-सा स्ट्रेस हो जाता है। उसकी वजह से हम में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो देखें कि टोन सिरेट से पहले कहीं हमारे ये सारी मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं। अगर है तो हमें उसे काउंसलिंग के माध्यम से समझाना होगा। दूसरे, इस लॉकडाउन में आप देखें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज़ बहुत बढ़ा। जी। सारे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे ऑनलाइन में कई-कई घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें भी उनके रेडिएशन हो रहा है। तो इनकी वजह से भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे परेशानियाँ हो रही हैं। तो उन्हें प्यार से समझा सकते हैं, थोड़ी दूरी है, बड़ा मुश्किल का काम, थोड़ी उससे दूरी बना के रखें, वो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच मैम। और आपको फीडबैक देना था, आपने एक कभी आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन में बाई सिंड्रोम का चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था, ट्रीटाइज 6 से। तो वो मैंने 2 पेशेंट पे ट्राई किया। एक में शोल्डर फ्रोजन शोल्डर का स्टार्ट था, तो उनको शोल्डर बाय के पॉइंट्स लगाए, तो दूसरे दिन ही उनका पूरा हाथ ऊपर चला गया। और थैंक यू सेकंड सो मच। पेशेंट थे, उनको हिप में फ्रैक्चर थी,
और बहुत पेन रहता था, मतलब काफी सालों से है उनको पेन, ऑलमोस्ट 2015 से। और मतलब वो बहुत पेन में ही आए थे मेरे तरफ, हिप और नी में। तो मैंने उनको हिप बाय, फीमर बाय और नी बाय, ये तीनों के पॉइंट्स लगाए, तो इमीडिएटली पेशेंट को वो साइड में वजन भी दे सकते थे और चलने लग गए अच्छे से, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से किया। सो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। कितने कितने देर के बाद उन्होंने रिप्लाई दिया? इमीडिएटली मैडम, इमीडिएटली जी। मीन्स 5 इयर्स का पेन जी और हिप फ्रैक्चर जैसा पेन हाँ जी। मिनट्स में अगर रिलीफ दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पॉइंट एक्चुअली मैं तो सरप्राइज होती हूँ, बार-बार अपने आप को मैं धन्य मानती हूँ कि जो हम सब, मैं का मतलब हमसे था कि कितने भाग्यशाली हम सब हैं जो ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है, कि कुछ भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। इतना खजानों के बीच में बैठा दिया है जिसकी इंतहा नहीं। अब आवश्यकता केवल इतनी है कि उस खजाने को अभी सबके साथ में शेयर करना, स्प्रेड करना है। ये हम सबका कर्तव्य और दायित्व होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच मैम, आपने हमको वो राह दिखाई, इसलिए ये सब हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। Okay, ma'am. Moving next, Miss Manjula Devi. मिस मंजुला जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। Yes, sir. Namaskar, madam. नमस्कार। Ma'am, I have two questions. हाँ जी। First question है, what is the treatment protocol for gastritis, ma'am? Okay, what is the meaning of gastritis? Like stomach pain and acid reflux. Whenever acid reflux is there, what are the points and the color which we have to apply, ma'am? Is it indigestion or acidity? Yes, yes. Both. Actually, there is two things here: indigestion and acidity. When both happens. How can you say it is gastritis? What is the meaning of gastritis? Inflammation. Yeah, we will have to discuss. Okay. If you want to treat any disease, first Mhm. you have to know about actual what is actual disease. Mm. What is the gastritis? Gastritis means Mhm. it is composed of two words, Mhm. gastrium and Mhm. itis. Mm. Gastrium means it is old name of stomach. Mm. Okay. Mm. Itis means inflammation. Yes, ma'am. If inflammation is located only in stomach, then we call it gastritis. Mm. Okay, ma'am. What will be the symptom here? It may be ulcer type symptoms. Okay. Excessive appetite means you can say voracious hunger, Okay, ma'am. burning sensation in stomach, Mm-hmm. etc. Mm. But if you are saying, yeah, feeling of indigestion or gastric trouble, Mm. it is also wrong word. Gastric trouble means stomach is in trouble. Excessive gas formation or indigestion or acidity, Okay, ma'am. then it is considered as a separate disease. Okay, ma'am. So Okay, you ma'am. have to discuss first what is the symptom, how is the appetite. Okay. Okay, If your understood, ma'am. appetite is poor, Mm-hmm. then it is your indigestion, Indigestion. Mm. Yes, yeah. hypoacidity. And Okay. if your appetite is high, then Then it you is. must consider as a hyperacidity. Actual acidity it is. Okay, ma'am. Most of the time patient came with acidity. Mm. And when I asked about appetite, then no, there is no appetite at all. And now you have to think, if your stomach has acid, Mm-hmm. it forms acid, and if you have too much acid, then digestion कैसा होगा? Fast. Yes, yes. Till Digestion will digest fast. Fast, ma'am. And if you are suffering from indigestion, then how can you say your acidity is high? Acidity.
Yes, So yes, there correct. is Yeah, a big confusion here. confusion. Yeah, yeah. So first you have to just differentiate between these two. Yeah, If because it's actually, inflammation, then Mhm. you have to go with stomach spleen Q deficiency, Okay, ma'am. or if it is actual acidity, then you have to go with stomach heat excessive. Okay. Yeah, Yes. Second question, ma'am. yeah. How do we identify when a person is having liver key stagnation, ma'am? There are so many symptoms. By symptom you can guess. Like Okay. you are asking about a male patient or female? Oh, it's different, ma'am. I don't know. Okay, general. In general, yeah. Liver Q stagnation means stagnation is not moving properly. Then you may feel some nodes under the skin, mood Okay. swings, irritation, Oh, okay. black scars anywhere in the body, Oh, brown patches, especially brown patches you may see everywhere mm, on skin. okay, And ma'am. if your patient is female, then there are so many problems like periods, scanty period, hesitation like period, Mm-hmm. PMS, premenstrual syndrome, Menstrual like syndrome. mood swings, irritation, depression, and so many problems. And if Okay. we discuss about disease, then here you can see PCOD, Mm, okay, ma'am. fibroids, Mm-hmm. breast lump, etc. Okay. So by symptom you can guess. Okay, ma'am. Thank you so much. Depression, suicidal tendency. Oh, okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, moving to next, रंजना अग्रवाल। रंजना जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। रंजना अग्रवाल जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैम मैं जानना चाह रही थी कि कैसे हम ऑर्गन का यिन और यांग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे सिंपल एक किडनी को यांग भी बोल रहे हैं, किडनी यिन भी बोल रहे हैं। दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है इनकी एक्टिविटी के आधार पर, वो हम सबने सीखा है और उसको दिमाग में बिठा लिया है कि जो हमेशा काम करते हैं वो यिन होते हैं, जो कभी कभार काम करते हैं वो यांग होते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस स्टडी में जाएं, अंदर उसके मूव करें, डीप में जाएं, तो किडनी हो या हार्ट हो या कोई भी, हार्ट यांग भी होता है, हार्ट यांग डेफिशिएंसी, हार्ट यांग डेफिशिएंसी। तो क्वेश्चन अराइज होता है ये क्या है। हम सभी बड़े परेशान होते थे जब सर शुरू में पहली बार उन्होंने वर्ड यूज किया हार्ट यिन डेफिशिएंसी, हार्ट यांग डेफिशिएंसी, तो हमें लगा ये कैसे हो सकता है। तो बहुत सालों तक ये रहस्य का केंद्र था। सर लाख कोशिश करके बताते, लेकिन दिमाग में वो फीड हो गया था कि हार्ट तो यिन है, तो ये यांग हो ही नहीं सकता। तो बार बार उनके समझाने के बाद, कन्विंस करने के बाद भी कहीं एक कंफ्यूजन अटका होता था। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ बैठने पर पेशेंट कैसे वो देखते थे, वो सारा देखते देखते ये कॉन्सेप्ट जाके पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि जो भी ऑर्गन है, ये यांग की मैं बात ही नहीं कर रही, चाहे वो एलआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे स्टमक हो, चाहे किडनी हो, कोई भी हो, उसका जो स्ट्रक्चर है, दो ही चीज होगी, एक उसका स्ट्रक्चर हो, एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन होता है हमारा यांग और स्ट्रक्चर होता है यिन। सिंपल। अगर किसी ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो वो उस ऑर्गन का यांग डिस्टर्ब है। अगर किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो वो उसका यिन डिस्टर्ब हो रहा है।
आपने किडनी का एग्जाम्पल लिया है तो मैं भी उसी को ले लेती। आपने कहा किडनी यांग, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के किडनी क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन सबसे पहले, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन, ये 4 मेन उसके काम होते हैं। एक हम इसका ले लेते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, पेशाब बनाती है ना। अब इसके पेशाब बनाने वाली मशीन फंक्शन वो खराब हो गई तो क्या होगा? बनेगा और बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि कंट्रोल कर जो मशीन उसको कंट्रोल करती वो टैप ऑन का ऑन ही रह गया। तो इसमें क्या होगा? यूरिन बार बार काफी मात्रा में आता रहेगा। और किडनी का टाइम है रात का, तो स्पेशली एट नाइट, तो रात में पेशाब बार बार आ रहा है, यानी किडनी का यांग कमजोर है, यांग डिफिशिएंट है। दूसरा, यांग यानी फंक्शन, अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसमें ताकत की कमी है, अभाव है, तो शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो अगर किसी को ठंडा हो रहा है, पैर, घुटना, कमर जाड़े में और ज्यादा, या पैर ठंडे, तो वो भी आपकी किडनी के अंतर्गत आता है। अगर यही यिन होता, चाहिए किसी में भी घुमा सकते हैं, हार्ट यिन ले लें, सॉरी हार्ट यांग ले लें, या स्प्लीन यांग ले लें, हर जगह ठंडापन उसका मेन सिम्टम जरूर होगा। लेकिन अगर हम यिन की बात करें तो यिन में क्या होगा? स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इसलिए वो पूरी तरीके से काम नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले क्या होगा? बना ही नहीं पा रहा, मशीन ही फेल हो गई, स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है। तो पेशाब बनाना मेन काम है, पेशाब कम हो जाएगी। तो अगर किडनी यिन है तो पेशाब कम होगी, रुक रुक के होगी, और हाथ पैर क्या होंगे? गर्म हो जाएंगे। जैसे टुल्लू मशीन होता है हमारा ना, टुल्लू पंप वाटर का, अगर हमने उसको ऑन किया और उसमें पानी नहीं है तब शोर मचाएगा वो। और दूसरा, अगर उसके किसी पार्ट्स में खराबी आ गई तो आपने जलाया, जल तो नहीं रहा है, ऑन तो नहीं हुआ, लेकिन वो पूरा गर्म हो जाता है। तो यिन की डेफिशिएंसी होने पर हमको शरीर में जगह जगह गर्मी मिलती है, जिसको एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज 5 पाम हीट कहते हैं। तो अगर किसी के दोनों हाथ गरम, दो पैर गरम और सामने गरम, या गरम गरम, तो वो बोलता, कुछ लोग बोलते हैं हमारे हाथ एकदम जल रहे, जैसे बुखार हो गया, लेकिन आप अगर चेक करेंगे तो फीवर नहीं होगा, क्योंकि फीवर होगा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कुछ महीने होगा ना, या थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो ये किसी ऑर्गन की हमें यिन यानी स्ट्रक्चरल फॉल्ट की ओर इशारा कर रही है, ये इसका संकेत होता है। जी मैम, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। जी मैम, काफी क्लियर हो गया। थैंक यू मैम। नमस्कार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, तल्ला सीमेत, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। नानी, या यस, अर्चना जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया है जी। थैंक यू। अर्चना जी, ये आप 4th डे का 5 पॉइंट्स एनर्जी कलर्स में लाइटनेस और डार्कनेस में दो दिया है ना मैडम, ये इन्फेक्शन के लिए ब्लैक कलर बोला है आपने, हाँ और जी। इधर टोनिफिकेशन कलर व्हाइट और ब्लैक दिया है, ये कौन सा कंडीशन में यूज करने का है? ये व्हाइट और ब्लैक? हाँ मैडम। सर ये मैग्नेट का कलर है ना? हाँ, ये मैग्नेट का कलर। अच्छा है सर 1 मिनट, मैं शायद क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। ये लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट्स को इन्फेक्शन में ब्लैक कलर डालो बोल के बोल दिया जी। और इधर टोनिफिकेशन कलर और सेडेशन कलर में व्हाइट एंड ब्लैक दिया। व्हाइट एंड ब्लैक दिया सर, मैं देख के आपको बताऊंगी। अच्छा है जी। अच्छा जी जी, मैं देख ले के कंफर्म करके आपको कल बता देती हूँ। अच्छा है जी। और इसके वास्ते में आप एक फीडबैक देने का है मैडम, हमारा बच्ची को 1 साल से आप ट्रीटमेंट भी कर रहा है, 1 साल से उसको शॉर्ट ब्रीथ है, और ये LU9 LU6 ब्लॉकर डालने के बाद
2-3 दिन में उसका ये वो चले गए मैडम, आप बहुत ब्रीथ चले गए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। 1 साल से उसका प्रॉब्लम है, 2 दिन में चले गए मैडम। यही उसका फीडबैक है मैडम। वेरी नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू अर्चना जी, धन्यवाद। नमस्कार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, डॉक्टर मीरा। डॉक्टर मीरा जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम एक तो है ना, मैं उससे आपका वो एल्यू का आपने बताया था कि जब एल्यू ऑर्गन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो किडनी यूबी पे जाती है, फिर वहाँ से। तो मैम जो आपने किडनी का जो बताया था, तो मैम ये उसमें यूरिनेशन भी क्या आता है क्या? वो भी इफेक्टेड हाँ, होता है क्या? बिल्कुल इफेक्टेड होता है। तो मैम फिर उसको वो दे देंगे तो वो यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा उससे? जी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओके मैम। एक मैम ये पूछना था कि ये जो साइनस का आपने नहीं बताया, साइनस में क्या करना चाहिए, कौन से कलर्स लगाना? वो क्या एलयू और एलयू 7 वाले काम करेगा मैम? काम करना चाहिए। एलयू 6 और एक एलयू 9 वाला हाँ, कर सकता है। साइनस के लिए वो पॉइंट लगा दें मैम? हाँ, लगा दीजिए। एक मैम किडनी यांग का मैंने थोड़ा कलर का आपको बता रही हूँ मैं, आप थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा मैम। ये K37 पे ब्लैक कलर, हम्म, CV46 पे रेड कलर, हम्म, GV4 पे रेड ब्लैक कलर मैम, और ये SI3 रेड कलर, हम्म। UB23 47 62 पे ब्लैक कलर। ठीक है क्या मैम इस प्रोटोकॉल पे? नहीं, जिन पॉइंट का 5 शू पॉइंट से कनेक्शन है, 5 शू वाले कलर से कनेक्शन है, एलिमेंट से कनेक्शन, उसका उसके अच्छा, अकॉर्डिंग पॉइंट लगाएं। ठीक। जिनके नंबर नहीं है, जैसे किडनी 12 है, किडनी 14 है, किडनी 15 है, इनका कोई कमांड पॉइंट नहीं है, ये जनरल पॉइंट है। इनका अच्छा, अगर टोनिफिकेशन लगाएंगे तो ब्लैक, सिडेशन लगाएंगे तो अपोजिट उसका येलो। लेकिन K3 क्या है, उसका अपना पॉइंट, सोर्स पॉइंट है क्या, और ह्यूमिडिटी पॉइंट भी है, तो उसके टोनिफिकेशन का क्या कलर होगा वो देखिए। K7 है, वो उसका कौन सा पॉइंट है, ड्राइनेस का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ठीक है। थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, सुमन लता जी। सुमन जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। सुमन जी। मैम आपका आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैम मैम आपका आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैम एक मेरे को क्वेश्चन पूछना था, पेन की वजह से, जैसे मेरे केस में भी है, मूवमेंट और एक्टिविटी कम होने पर वेट गेन जो हो जाता है, या डायबिटीज मेलाइटिस जैसे हो जाता है मैम, पेन बहुत ज्यादा है किसी को, तो उसमें मैम क्या कोई पॉइंट लगा सकते हैं या फिर? वजह से पेन आया है, यूरिक एसिड है, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से है, घुटने में परेशानी, चल नहीं सकता, हाँ जी मैम। वजह से वर्जन बढ़ रहा है, तो किसकी वजह से है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हाँ जी उसके मैम। उससे रिलेटेड पॉइंट आपको लगाने पड़ेंगे। मैम जैसे जॉइंट पेन ही है, मतलब मदर को भी है या मेरे को भी है, तो इस तरह से मतलब वेट गेन भी हो रहा है और एक्टिविटी कम होने की वजह से ना मैम मसल वीकनेस बढ़ती जा रही है मैम, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ मैम? आपका ट्रीटमेंट मैंने दे रखा है ना, तो हाँ जी। आपको स्टेप बाय स्टेप बस उसी के सहारे चलना होगा, क्योंकि हाँ जी। इसमें जॉइंट डिजनरेट हो जाते हैं, फ्यूज होने लगते हैं, हाँ जी मैम। और ये आसान नहीं है कि एक दो पॉइंट से इसको ट्रीट करके और आगे हम मूव कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है तो मैम। और पूरी स्टडी ना हो किसी भी चीज के बारे में, उसको इतनी आसानी से करने में फिर हंसी का पात्र ही बनता है सामने वाला, है ना, कि हाँ जी। देखो कर रहे तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो हाँ इसमें जी। बहुत सीरियसली बड़े ध्यान से एक एक करके करना होता है। ठीक है। हाँ जी मैम। वैसे मैम इन जनरल अगर किसी को वेट गेन है तो हम्म। मैम मतलब
पेन नहीं है या अदरवाइज कुछ नहीं है, तो मैम फैट डिजनरेशन के पॉइंट काम करते हैं उसमें? कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हो, क्योंकि वेट गेन इन जनरल नहीं होता है। अच्छा। वेट गेन अगर इन जनरल होता तो सबसे ज्यादा वेट गेन के लिए ही आपको मार्केट में दवाइयां उपलब्ध मिलेंगी। हाँ जी इसको मैम। खाओ, रात में खाया, सुबह पतले हो गए, इतना वजन गिर गया। और जितना हम बना सकते हैं सामने वाले को, उतना बनाते हैं। हाँ जी वो मैम। बनता है क्योंकि उसको परेशान, उसको कुछ समझ में नहीं आता, जो सामने दिखा फॉलो कर लेता है। ये इसीलिए मैंने शुरू में उनको बताया कि ओबेसिटी पर मेरी क्यों हिम्मत नहीं पड़ गई वीडियो बनाने की। यही रीजन है कि हाँ हम जी। इसमें बहुत लंबी वीडियो बनेगी, और क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी चीजें बनाऊंगी या सामने वाले को दूंगी, उसका जो पर्पस है वो जेन्युइन है। अब मेरे द्वारा निकला गया एक गलत शब्द भी वो मेरी इमेज से ज्यादा एक्यूप्रेशर की इमेज को धराशायी करेंगे। हाँ तो जी मुझे मैम। ये सारी चीजें सोच करके बहुत डर डर करके वीडियो अपलोड करनी या ये सब करनी पड़ती है। हाँ जी मैम। मैम हाँ। एक और पॉइंट क्वेश्चन है मैम, वो भी वेट से रिलेटेड है मैम। जैसे फीमेल है, फीडिंग मदर है, उनको वेट लूज भी मतलब इन स्पाइट ऑफ कंप्लीट डाइट, प्रॉपर डाइट, वेट गेन नहीं हो रहा है उनका बिल्कुल भी। 45 वेट है मैम। और मतलब इसमें क्या, और कोल्ड फीट और हैंड्स हमेशा रहते हैं उनके, तो मैम इसमें मतलब हम किस से रिलेट करेंगे इसे? इसमें पर्सनल आ गया है। पहली बात तो वो मना है। दूसरा, आपने कहा कि ब्रेस्ट फीड करा रही है महिला। हाँ जी है ना? मैम। तो जब तक ब्रेस्ट फीड कराती है महिला, वजन नहीं बढ़ता। अच्छा, ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। से रिलेटेड करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ मैम, एक और क्वेश्चन है मैम। मैम जैसे एनीमा हम देते हैं, जैसे नेचुरोपैथी में एनीमा देते हैं, तो उससे कोलोन वगैरह क्लीन करने के लिए कोलोन हाइड्रोथेरेपी करते हैं मैम। ऐसे ही अपने इसमें भी कोई पॉइंट है कि प्रेशर में? हाँ, फ्लश चलाने के पॉइंट हैं इसमें। हाँ जी मैम। एक तो LI 15 है, दूसरा हाँ स्टमक 38 है। मैम, उनको टोन करना होता है या सरेट करना होता है? सिरेट करना होता है। फ्लश को आप रिमूव करने के लिए चलाते हैं, रिमूव करना है ना, इकट्ठा थोड़ी करना। हाँ तो जी रिमूव मैम। करने के लिए सिरेट कर देंगे तो वो खुल जाएगा पाइप और फ्लश चल जाएगा। मैम स्टमक का कौन सा पॉइंट बताया आपने? 8 ओके मैम, थैंक यू मैम। होते हैं कि ये फ्लशिंग पॉइंट होते हैं। पूरे शरीर के हर एक ऑर्गन के अलग अलग होते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। Okay, moving to next, Jaya Chandran. Jaya Chandran Kanappa, please unmute yourself. Yeah, ask your question. Sir, unmute yourself from your side. Okay. Okay. Good evening, madam. Very good evening, sir. Thankful for your teaching and your lessons. It's my So, pleasure. Thank you. thank. I have three questions, ma'am. One is during night time, after the midnight, for example, early morning times, the finger numbness and ankle numbness is coming. Body is getting too much cold. So I was using H8 and P8 red color. Is this okay, or we have to, there is any other treatment is there? This is one question. Sir, it is okay. No problem. So red color on P8 and H8 is okay, no? Yeah. Okay. And then there is another problem with my wife. She is
without knowing by ourselves, she is shaking the head. When we question her, she says, I am normal, I didn't move the head. This is going day by day, slowly getting increased. So Okay. this, what kind of treatment or what kind of protocol we can use, ma'am? In old days, sir, there is two problems. One, wind is created, and second one is blood deficiency. If you have any empty vessel, and if you enter, if you just you have to think empty vessel like a pipe, water pipe. Yeah. Okay. Okay. And if it is empty and you as you just switch on, your pipe is just vibrating. Yes, yes. Why it is empty? What rammering? The air is inside. Yeah. Why it is? It is because pipe is not full. It is vibrating because of the air. Air is inside the line. Without water, here it is only and only wind is there. Yeah. Okay. So here you can see the same thing. Old days blood formation is less. That's why most of the time patient suffers like this. Okay. So here you will have to discuss about wind point and blood deficiency. Which type of deficiency? Heart blood or stomach blood or what? Then here you can see the liver blood deficiency. Okay. So you have to remove 3 wind point, and along with this you have to give for her liver blood deficiency point. Okay. Yeah. What are the point I can prescribe, ma'am? Just write down here in comment box. Pragyanshu, please write 3 point. Okay. And liver blood deficiency point tone in comment box. Okay. Sorry, ma'am. And then third one. One minute. Let me complete first. Pragyanshu ji 3 point wind वाले जो होते हैं ना, जो बीपी का देते हैं, ओके उसको सिलेक्ट करेंगे. लिवर ब्लड डेफिशिएंसी के पूरे पॉइंट टोन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि ये देखें. ओके. Yes, sir. Sir, you can see in comment box very soon. Okay, ma'am. I will. Thank you. And another one is my brother. He in the night time is getting heavy sweating and dry mouth. Many times, even the weather is okay, but he's getting too much sweating. Sir, first you have to give LU10 sedate only. Which one, ma'am? Please repeat. Lungs 10. Sedate. Sedate. Yeah. Okay, ma'am. And if it is not working, then we will discuss another time. Okay. LU10 sedate. Yeah. Thank you, ma'am. Thanks. Welcome, sir. Welcome. So another thing for the what do you call sciatica, I was giving before GB60 and UB62 red color, but I saw your notes in the 6th class. You have given us a GB44 and UB67 red color. So I can use this one now. So first you have to just wait and watch for your personal point which you are using. And if it is not working, then you will have to switch over. Okay. Okay, ma'am. So anyway, okay. Thank you. Sir, you can see the protocol. It is given in your comment box. Okay. Thank you. Thank you. I will write. Thank you, ma'am. Okay. Moving to next. अपूर्व नागर जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए. नमस्कार मैम. नमस्कार. आपने अपने लेक्चर के दौरान बतलाया था कि सीवी के भी डिफरेंट एनर्जी पॉइंट्स होते हैं. वो पॉइंट्स मुझे मिले हैं
कहीं तो वो मुझे चेक करवाना है कि क्या ये सही है। इसमें मेटल का पॉइंट है CV9। आप उसमें क्या करिएगा जी, ये जो आपने मेटल का पॉइंट CV9 बोला ये ऑथेंटिक नहीं दिख रहा है। ठीक है। पहला ही पॉइंट यहाँ फेल हो जाता है। अच्छा, हो सकता है सही हो, मुझे नॉलेज नहीं हो, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा इसलिए मुझे लगता है। आप ऐसा करें, इसको व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, ठीक है, तो मैं देख लूंगी, उसके ठीक है। बाद बताऊं। जो जितना मैंने पढ़ा है वो उसके में तो ये नहीं आ रहा है, हो सकता है होता हो, अच्छा, तो फिर कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। ओके, नेक्स्ट बुलबुल। बुलबुल स्वैन, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए। बुलबुल जी। मैडम नमस्ते। नमस्कार। मैम मैं जो किडनी के यांग डेफिशिएंसी के बारे में मतलब जो बोल रहे थे, मैं मुझे उससे क्वेश्चन पूछना था। अगर मतलब किडनी यीन और यांग दोनों एक साथ डेफिशिएंसी हो सकता है? बहुत जैसे रेयर। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों एक साथ। जब आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं ना, जी, तो कोई भी वेजिटेबल लिया तो एक पर क्या रखता है वो बैलेंस में, एक में कितना आपको सामान चाहिए, एक में वो रखा होता है और एक में आपकी वेजिटेबल रखी होती है। जी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही उसका जो स्केल है वो एक साथ नीचे और एक साथ ऊपर हो? नहीं नहीं, एक नहीं। ऊपर होगा एक नीचे होगा, उसी को बैलेंस कर देता है, तो आप अपनी लेकर के सामान वापस आ जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, है ना। जी, तो एक हमारा यिन है, एक यांग है, एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा, एक होगा, दोनों ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि मैं ये पूछी क्योंकि मतलब जो कोल्ड मतलब ठंड हो जाते हैं बॉडी, मतलब ठंड भी लगता है, फिर अगर रात को ऐसे ठंड लगा, फिर दिन में कुछ टाइम क्या होता है, जलन होता है, मतलब हाथ में और पाँव में। हाँ, तो वो अलग कंडीशन है, वो बर्निंग फीट सिंड्रोम की बात आप कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन यिन और यांग एक साथ दोनों कभी भी अंडर एक्टिव या एक्सेसिव नहीं होते। मैम ये जो मतलब पाम पाम को छोड़ के पूरा हाथ अगर जलन होता है भी, वो मतलब बर्निंग नहीं, फीट सिंड्रोम होता है? नहीं, अगर कोई और गर्म हो रहा है तो फिर हमको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर हाथ है तो सर्वाइकल से कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये जो कमर से। एसिडिटी से भी जलन होता है क्या? नहीं, हाथों में तो नहीं होता, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता हो तो मुझे उसकी कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मैम, आप और क्वेश्चंस लेंगी? एक दो अगर लोग हैं शॉर्ट में पूछना चाहें तो पूछ ओके, सकते। सुशांति नायक, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैम नमस्ते। मैम एंकल में जब मोच आ जाता है तो उसमें कौन सी पैंट लगाना चाहिए? एंकल के 4 एरिया होते हैं, मीडियल साइड, लेटरल साइड, नीचे की तरफ या बैक। मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे बता सकती हूँ। आप ये कर सकते हैं कि उसके चारों मैम लेटर साइड। काम चला सकते हैं। मैम और अगर लेटर साइड है तो मैम लेटर साइड में। लेटरल साइड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वहां लोकल, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। जी जी, ओके। हाँ, और एक क्वेश्चन मैम, वो जो कोरोना वायरस प्रिवेंशन का जो आप एक बार दिए थे वीडियो में, जो हाँ जी, पित्त जॉइंट में, सारे पित्त जॉइंट में ब्लैक कलर का लगाने के लिए, मैं नहीं समझी, आप रिपीट करें। मैम कोरोना वायरस का प्रिवेंशन का पॉइंट जो दिए थे, वो पित्त हाँ, जॉइंट में सिर्फ राइट हैंड का थंब को छोड़ के और सारे फिंगर्स में ब्लैक कलर लगाने के लिए। मैंने तो नहीं बताया कहीं पर ऐसा। आप एक कंफ्यूज हो वीडियो रही देखे हैं, थे मैंने। आप कंफ्यूज हो रही हैं, और मैंने ऐसा नहीं बनाया है कोई।
और जी मैम अभी तो कोरोना वायरस का जो अभी प्रिवेंशन है उसके लिए अभी क्या LI4 में जो ब्लैक कलर आप और अपने आप वीडियोस जा करके देख लें, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और देख करके कई उसमें पॉइंट है अलग अलग। तो आप प्लेलिस्ट से कोरोना करके देख लीजिए, बनाई है मैंने, उसमें से ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। जी मैम। और एक क्वेश्चन मैम, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। सोराइसिस का कोई पॉइंट है क्या मैम? हाँ जी, होता है। हाँ, उसके लिए थोड़ा बताएंगे प्लीज। आपने कौन से लेक्चर अटेंड किए हैं अभी तक? मैम आपका जो अभी तो ये कलर थ्योरी किए हैं और लेवल 2 का वो जो कोर्स भी किए हैं आपका। नहीं, इसके अलावा आपने कौन से कोर्सेज किए हैं? मैम मैंने तो हेलो। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ मैम। मैम मैं एक्यूप्रेशर का पूरा कोर्स किया हूँ और उसके बाद ये फाउंडेशन लेवल 1 का भी किया हूँ और इधर हमारा इधर प्राइवेट में और लेवल 2 का भी की हूँ। और आपके पास वो जो कलर थ्योरी भी अभी कर रही हूँ और एक लेवल 1 का भी कोर्स की हूँ। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अभी आपका डिजीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सोराइसिस जैसी बीमारियों पर अगर आप पॉइंट पूछेंगे तो ये बताता है कि अभी हमें डिजीज के बारे में बहुत कुछ नॉलेज गेन करना बाकी है। सोराइसिस कई तरीके की होती है, कहाँ की है, कैसे है, कब से है और कहाँ-कहाँ स्प्रेड हुआ, ये कुछ भी आपने नहीं बताया। सोराइसिस के पॉइंट चाहिए। हाँ मैम, वो पूरा सारा शरीर में वो जॉइंट में सारे पूरा इसकी नॉलेज होनी चाहिए और वो सोराइसिस है भी या नहीं है उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं मैम उसको पहले वैसे भी मैंने बोला है कि जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो वो आप पूछ लें। अगर आपके पास में ये डिजीज से रिलेटेड पूछेंगे तो ये पर्सनल हो गया। तो पर्सनल में बार-बार कहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता, क्योंकि थेरेपी है कोई भी। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं और बोलें कि जी हमें सोराइसिस की मेडिसिन दे दीजिए, तो देगा नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा ना कि कौन सी चाहिए, हमारे पास तो बहुत सारी है, कौन सी दे दूं आपको। पहले आप जाइए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर लेकर आइए। प्रिस्क्रिप्शन पेपर की डॉक्टर विदाउट पेशेंट नहीं आपको बताएगा दवा, बैठाएगा, देखेगा, चेक करेगा, समझेगा, फिर देगा। यहाँ तो मैं तो हथामिल हूँ, मुझे पेशेंट भी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं पता है, तो बीमारियों के नाम पर ऐसे नहीं किया जाता। जी मैम। ओके, मैम और थैंक यू मैम। और एक बात बोलना था मैम कि आप जो LU9 और LU7 और LU6 बताए थे ब्लैक कलर लगाने के लिए, मेरे को जो जबरदस्त खांसी हो रहा था और जुकाम भी हो रहा था, उसमें मेरे को बहुत राहत मिला है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। प्रज्ञांशु जी, अभी ये लास्ट करते हैं या अभी केवल एक है? चलो इनका बिंदु जी का ले लेते हैं। जी मैम। की है तो लेके फिनिश कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बिंदु जी, अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। Is it fine ma'am? It's past 6. Am I not troubling? Okay. Ma'am, I have few questions about yesterday's. How many questions, Bindu ji, do you have? Yeah, I have ma'am few. I can take it tomorrow. It's not one ma'am. It's not one. No problem. I will take it tomorrow. Okay. Yes ma'am. And one request. Just can you give us any pathology book, ma'am? Can you suggest any pathology book for us? Many of us are non-medical students. Yeah. So every time we have to see a Google means it is not working. If we have a hard copy of a pathology book for beginners and non-medical students, please, if you can suggest, it will be very helpful, ma'am.
Okay, I suggest and send to your WhatsApp. Okay. Yes, ma'am. I have sent this question in your number also, ma'am. You can Yeah. reply to that, ma'am. Okay, okay. Thank you so Okay. much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good day, ma'am. आज का समय यहीं पर समाप्त होता है और हम सब फिर मिलेंगे कल 5 to 6 के इंटरेक्शन क्लासेस में. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, from all of Namaste. us.